हैं मेरे प्यारे साथियों, बिहार एसटीईटी 2025 की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट, सभी हमारे दोस्तों का इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी का रिक्वेस्ट था कि सर प्रीवियस ईयर जो है वो करा दीजिए। तो प्रीवियस ईयर्स के लिए जो प्रीवियस ईयर का शिक्षण कौशल है, ठीक है, और जो जीके जीएस है, उसके लिए हम यह पेपर प्रीवियस ईयर निकाले हुए हैं और यह पेपर है 4/9/2023 का। ठीक है, ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लेकिन चूंकि मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए अलग मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वह शिक्षण कला यानी कि शिक्षण कौशल और अदर स्किल से जो क्वेश्चंस होगा उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यह हमारे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है और प्रीवियस ईयर का है। अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे मिल जाएगा और किस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ाई कर लें, उसके बाद बने रहिएगा आप हमारे साथ A to Z प्रश्नों के साथ। और हम आपको देते हैं 30 प्रश्न MCQ जो है शिक्षण कला का प्रीवियस ईयर का। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन होगा जिसमें मैथ्स यानी जिसको अदर स्किल के नाम से या जो STT एग्जामिनेशन से वो जानता है, तो अदर स्किल में क्या होंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं ये जरूर हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ से शुरू होता है आर्ट ऑफ टीचिंग। देखिए 101वें नंबर क्वेश्चन से जो है आर्ट ऑफ टीचिंग आपके एग्जाम्स में होंगे। तो ऐसे में आप इसको कैसे पहचानिएगा, किस तरीके से आप इसको देखिएगा, ज़रूरत इस चीज़ की है। जैसे कि 101वां नंबर प्रश्न है। सबसे पहले तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वह 1 से लेकर के 100 अंक तक के क्वेश्चन का रहेगा। उसके बाद 101 से लेकर के 130 नंबर तक क्वेश्चन होगा, वह आपका आर्ट ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण की कला है जो 30 अंकों का। उसके बाद 131 नंबर से लेकर के 50 जो नंबर होगा वह जीके जीएस और उसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर जो भी उसको पूछना है वह पूछेगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सबसे पहले हम लोग आश्वस्त हो जाएँ कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर 2023 का यह क्वेश्चन है 4/9/2023 का मैथ का। उसमें कैसे पेडागोजी अर्थात जिसको आप शिक्षण की कला कह रहे हैं उसको कैसे पूछा गया था, इसको आप देख लीजिए। पहले आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। अधिगम प्राकृतिक किस प्रकार की क्रिया है? इस प्रश्न का सही आंसर है यानी कि 101वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यह जीवित प्राणी का अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। तो अधिगम प्राकृतिक क्रिया जो होती है वह एक जीवित प्राणी के रूप में जानी जाती है। देख लेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक क्या है। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक क्या है? तो 102वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि उच्च स्तर की सोच विकास कर लेना है, ध्यान करना है, स्मृति करना है। तो अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया में उच्च स्तर की सोच भी होनी चाहिए, ध्यान, स्मृति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, STET एग्जामिनेशंस आसानी पूर्वक जो है निकाल लेने के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल 100% इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा। आपको हम बताएंगे कि ये सारे मटेरियल्स कैसे आप आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं और महज 2 से 3 दिनों के अंदर किस तरीके से बेजोड़ ढंग से आप तैयारी कीजिएगा जिससे कि 100 से अंक जो है अधिक से अधिक 100 प्लस आप अंक कर पाइएगा। प्रश्न है कि संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या है। तो संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम जो चरण होता है वह आर्ट ऑफ टीचिंग के अनुसार देखा जाए तो 102वें का सही आंसर रहेगा सूचना। संज्ञानात्मक शिक्षण का पहला जो चरण होता है वह सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, तब जो है आप उसका समुच्चयन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और अंततः आप उसको मूल्यांकन करेंगे। 104वां नंबर क्वेश्चन है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य है। याद रखेंगे, अनुदेशात्मक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि अनुदेशात्मक उद्देश्य जो होता है वह ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अर्थात विशिष्ट, मापन योग्य और क्रिया केंद्रित। जो अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है वह विशिष्ट भी होता है, मापने के लायक भी होनी चाहिए और क्रिया केंद्रित भी होनी चाहिए। ऐसे में यह जो है अनुदेशात्मक उद्देश्य को पूर्ति करेगा। 105वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे, ब्लूम के टेक्सोनॉमी से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ऐसे में जरूरी है कि ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत कहां से हुई थी। तो इस प्रश्न का 105वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिकागो विश्वविद्यालय से ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 106वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता क्या है। शिक्षण की जो आधुनिक विधि है उसकी विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। 106वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि क्रिया केंद्रित है, अनोन्य क्रिया है, समकक्ष सहयोग होना चाहिए। उपर्युक्त में सभी के सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार STET 2025 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस में पूछे गए थे। आगमन विधि प्रोत्साहित करता है, तो आगमन विधि निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करेगा।
इस प्रश्न का सही आंसर आप इसको अगर ये मैंने कहते हैं ना कि अगर हनुमान गियर भी आप लगा देते हैं, अर्थात उसको जो स्टूडेंट लोग अपनी भाषा में कहते हैं कुछ नहीं समझ में आया तो हम इसको कर देंगे, तो उपरोक्त में से सभी के सभी है। आगमन विधि प्रोत्साहित करता है छात्र भागीदारी, रुचि और करके सीखो। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 108वां नंबर की रोल प्ले विधि की कमजोरी है। रोल प्ले विधि की कमजोरी निम्नलिखित में से क्या है? तो 108वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ध्यान केंद्रण का अभाव। रोल प्ले विधि की कमजोरी है कि उसमें ध्यान केंद्रण का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 109वां नंबर क्वेश्चन है कि पाठ योजना निर्धारित करता है। पाठ योजना निम्नलिखित में से क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए अधिगम उद्देश्य को जो है निर्धारित करने का काम पाठ जो है योजना निर्धारित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 110वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न देख लीजिएगा। मॉडल विकसित हुआ था, मॉडल किससे विकसित किया गया था? 110वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक विद्वान के, याद रखेंगे रचनात्मकतावाद के लिए मॉडल की विकास किया गया था। 110वें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप भी STET 2025 के एग्जाम्स देने वाले हैं और आपके पास समय नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 10 से 12 दिनों में हम कैसे तैयारी करेंगे, तो दोस्तों हम आपको 50 अंक में आपको ज़रूर आपको हम रोक लेंगे, अर्थात उसमें जो 100% आपको ये जो है एक बेहतर प्रकार से नोट्स में प्रदान कर दूंगा। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 2 ई-बुक है, एक है आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको शिक्षण कौशल कहते हैं, दूसरा है GK GS का, और ये दोनों PDF के रूप में आपको जो है प्रदान कर दिया जाएगा। लेना चाहते हैं तो दिए गए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 130 रुपये में यह आपको प्रदान कर दिया जाएगा। बहुत ही बेहतर, ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसमें हर एक टॉपिक को समझाया गया है, MCQ कराया गया है, मिसलेनियस किया गया है, प्रैक्टिस सेट किया गया है, और महज आप 5 से 6 घंटे अगर संयम के साथ बैठेंगे तो ये दोनों ई-बुक जो है कंट्रोल आपकी आ जाएगी और एक समझ विकसित हो जाएगी आपके अंदर, जिससे कि आप आसानी पूर्वक एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा STET का। तो जितना जल्द हो सके आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन 111वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 111 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म जो शिक्षण होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे शिक्षकों में शिक्षण कौशल के विकास करना, ये जो है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। ये सभी क्वेश्चंस इससे भी बेहतर क्वेश्चन हमारे इस दिए गए जो ई-बुक है प्रैक्टिस सेट के रूप में PDF के रूप में मिलेगी, उन सब में ये तो कह रहे हैं ना ये क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की दम उसमें दिखाई गई है, पावर दिखाई गई, हर एक बिंदु को एक्सप्लेन के साथ और उसके बाद आपको पढ़ाया गया है। ज़्यादा समय नहीं है इसलिए ई-बुक जरूर परचेज करें अगर अल्प समय में बेहतर तैयारी करके अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। प्रश्न है कि अनुदेशन प्रदान किया जाता है, अनुदेशन किनको प्रदान किया जाता है? कक्षा के अंदर। याद रखेंगे अनुदेशन प्रदान करने के लिए हम लोग कक्षा के अंदर ही इसका इस्तेमाल करेंगे। 113वां नंबर क्वेश्चन है अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या है? 113वें का सही आंसर हो जाएगा अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थात ये जो अर्थापन प्रक्रिया है, ये दोनों के दोनों जो है अंतःक्रिया विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाती है। A और B इस प्रश्न का सही आंसर है। कंप्यूटर बेसिस आपका एग्जाम होने वाला है इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। 114 नंबर क्वेश्चन है कक्षा स्थापित करना, उदाहरण है कक्षा प्रबंधन का। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ही इसका प्रश्न का सही आंसर था। 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? याद रखेंगे बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? 115 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व दें, इसमें जरूरी है समावेशी कक्षा में। अगला क्वेश्चन है 116वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन जो है किस पर निर्भर करेगा? 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य पर, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण पर, अभिविन्यास एवं रचना पर, ये किस पर निर्भर करेगा? उपर्युक्त में से सभी के सभी इसका सही आंसर था। 117 नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे पुस्तकालय का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 117 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान और सूचना आदान प्रदान करने हेतु पुस्तकालय का जो है वह उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षक कौन है? याद रखें प्रभावी शिक्षक किसको कहा जाएगा? 118 का सही आंसर है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है उसी को प्रभावी शिक्षक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 119 होगा। कहता है कि वह एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह क्या करे? एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह किस रूप में रहे? याद रखेंगे 119 का छात्रों से
सम्मान पा करके एक व्यक्ति जो है पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 120वां नंबर कि उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। 120वें का सही आंसर अवबोध स्तर का इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया है, प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या है। 121 का सही आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक। मूल्यांकन जो होती है मात्रात्मक रूप से भी की जाती है, यानी कि कितने लेवल पर हुए और किस उम्र का उसका ख्याल रखते हैं। गुणात्मक उसमें किस उम्र पर कितने उसमें गुण में परिवर्तन आ जाना चाहिए, दोनों का ख्याल रखना होता है मूल्यांकन की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है 122वां नंबर, प्रश्न कहता है कि शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग निम्नलिखित में से कौन है। याद रखिएगा 122 का सही आंसर है अधिगम अनुभव जो होता है वह शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का एक भाग माना जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। मूल्यांकन भूमिका निम्नलिखित में से कौन अदा करेगा। शिक्षण में, पाठ्यचर्या में, परीक्षण में, तो मूल्यांकन भूमिका अदा करता है उपर्युक्त में से सभी के सभी में यह जो है भूमिका अदा करता है। 124 नंबर क्वेश्चन था पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित होता है। 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे पाठ्यचर्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। विषय वस्तु, गतिविधि और छात्र, ये तीनों के तीनों जो है पाठ्यचर्या के सिद्धांत के लिए आवश्यक है। 125वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा बिना बोझ किस के द्वारा दिया गया था। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के किसके द्वारा दिया गया था। 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें प्रोफेसर यशपाल के द्वारा जो है शिक्षा बिना बोझ के यह दिया गया है। 126 नंबर क्वेश्चन है बच्चों का समापीकरण शुरू होता है। बच्चों का समापीकरण किससे शुरू होता है। समापीकरण नहीं बल्कि यहाँ पर मिसप्रिंटिंग बोर्ड नहीं किया था, समाजीकरण यहाँ पर होना चाहिए। 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों का समापीकरण या समाजीकरण जो है परिवार से इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है। वह प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है वह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। 127 का सही आंसर है समाजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने अच्छे छात्र वो होते हैं जो, अच्छे छात्र आप किनको मानेंगे। 128 का सही आंसर है जो हमेशा सीखना चाहते हैं उन छात्रों को जो है अच्छे छात्र के उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि छात्र सबसे अच्छी तरह से कब कैसे सीखते हैं। सही आंसर करके, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग इसको बोलते हैं। करके सीखना जो है छात्र में सबसे अच्छी तरह से सीखने की प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन 130वां नंबर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ टीचिंग का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाता है और भागीदारी बढ़ाता है। उपर्युक्त में से सभी के सभी इसका सही आंसर 130 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 30 क्वेश्चंस इस प्रकार के आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये ई बुक ले लेते हैं तो यकीनन समझ लीजिए कि आपके लगभग काम ये हो गया, खत्म हो गए जो 50 नंबर की, बल्कि आपको केवल खरीद कर छोड़ नहीं देना होगा, खरीद कर प्लीज पढ़ जाइएगा। देख लीजिए यह प्रश्न जो आयोग के द्वारा गलती किया गया था और इसके नंबर बाद में काटे भी गए और सबको एक एक नंबर दिया गया, या जो है 100 जो 50 अंक के क्वेश्चन से उसको 149 48 पर इसके मेरिट बनाए गए। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी। रियल में होगा कि गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा पाली है, लेकिन आयोग ने इसको संस्कृत माना था। तो ऐसे पाली याद रखिएगा, आयोग ने संस्कृत माना था। ऐसे जीके के क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है। याद रखेंगे पाक जल डमरू मध्य में जो है ये आपको राम का पुल, आदम का पुल या राम सेतु पुल इसका ही नाम है। पाक जल डमरू मध्य में जल डमरू मध्य में उपस्थित है, पाक जल डमरू ये कहते हैं। पूछा जा सकता है कि यह किन दो देशों के बीच में है। तो याद रखेंगे पाक जल डमरू जो है वह भारत और जो श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। हम सभी क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे, उस समय का एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछ दिया गया था, जैसे कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि जो है सकारात्मक रही थी। ऐसे में इसका सही आंसर हो जाएगा 133 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, कोयला का जो है वृद्धि सकारात्मक रहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। 1912 ईस्वी में जो है बंगाल जो और बिहार जो है नहीं बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था। आगे बंगाल विभाजन के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन हम नहीं आपको कराएंगे, बस आपको हमने ये दिखा दिया है क्वेश्चन कि इस प्रकार क्वेश्चन है। पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो एक साथ चलता है, यह गंगा नदी पर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे
कि स्मोग के कारण निम्नलिखित में से क्या है? 136 का सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, भस्मक और वाहनों में उत्सर्जन दोनों ही प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्वलीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में प्रयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? तो याद रखेंगे 137 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह प्रदूषण पैदा करता है, यही कारण है कि पुनर्विकरण कागज की खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया था। 108वां नंबर क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए था कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई क्या कहलाती है? इसको वन कटाई के नाम से जानते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। 139 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वरना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो याद रखिए जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, वहां पर वन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ऐसा ही क्वेश्चन होगा, देख लीजिए यहाँ पर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, आपको क्षेत्रफल बता देना है, दोनों में गुना कर दीजिए, 8 या 80 मीटर स्क्वायर होता है। उसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ये जो है ये इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए एचसीएफ और एलसीएम के आधार पर क्वेश्चन है। उसी तरीके से देख लीजिए यह जो हाइट एंड डिस्टेंस का त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप तैयार करके जरूर जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन यदि कह रहा है कि सैनिक जैसे कि सेना जो है स्कूल से संबंधित है, स्कूल किससे संबंधित है? तो उसी कारण से 146 नंबर मुझे लगता है कि विद्यार्थी से ये संबंधित है। अगला वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है, इसमें से चुन लेना है जर्मेनियम, बाकी सब तत्व थे, यह जर्मेनियम जो था यह अर्धधातु था। ये देख लीजिए ये क्वेश्चन 148 नंबर 81 किया गया है। 81 कब किया गया है? जब 9 का स्क्वायर हुआ है। 64 कब किया? जब 8 का स्क्वायर किया है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यह एक रीजनिंग कोड से संबंधित एक क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। उसी तरीके से यह एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है कि कुसुमा रवि की पत्नी है और गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है, तो प्रभु कुसुम के साथ किस प्रकार से जुड़ा होगा? देख लीजिए बहनोई इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देखने के बाद अब आपको सांस में सांस आया होगा। लेकिन फिर भी आपको जब तक आप एग्जाम्स, ये तो उन लोगों के लिए था, पास आपको करने हैं, आसानी पूर्वक आप पास करना चाहते हैं तो ई बुक जरूर ले लीजिएगा और चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।